एनआरआई लोग अपना एसआईआर का प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ एनआरआई लोग कंफ्यूज है, कुछ लोग पैनिक है और कुछ लोग लाइट लिए हुए हैं इसको। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि एनआरआई का फुल फॉर्म क्या है, किसे एनआरआई कहते हैं और फॉर्म 6A क्या है, फॉर्म 6A कब फिलअप करना है, कौन फिलअप कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट देना रहेगा। अगर 2002 की वोटर लिस्ट में एनआरआई लोगों के माता पिता का नाम है और इनका नाम नहीं है और इनके पास एट प्रेजेंट वोटर आईडी कार्ड नहीं है या नहीं तो उनके माता पिता का नाम नहीं है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं और किस तरह से मैपिंग करवा सकते हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ छूट जाता है या आपको किसी तरह के क्वेश्चन या क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर रिप्लाई करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि एनआरआई का फुल फॉर्म क्या है। नॉन रेसिडेंट इंडियन को हम एनआरआई कहते हैं। एनआरआई का मतलब क्या रहता है, जो इंडिया का सिटीजन रहता है मगर इंडिया से बाहर रहता है, दूसरी कंट्री में रहते हैं। अब उसका पर्पस क्या है, नौकरी के लिए या पढ़ाई के लिए या कारोबार के लिए या किसी भी और वजह से वो इंडिया से बाहर रहते हैं तो उसे हम एनआरआई कहते हैं। अब तीसरी चीज समझना है यहाँ, ओवरसीज इलेक्टोरल किसे कहते हैं। अब ये एक स्पेशल काइंड ऑफ कैटेगरी रहती है। जिस तरह से इंडिया में वोटर लिस्ट रहती है और जो नाम रहते हैं उसे वोटर्स कहते हैं, और उसी तरह से वोटर लिस्ट में जो नाम रहते हैं, जो लोग एनआरआई रहते हैं और अपना नाम रजिस्टर्ड करवाते हैं तो वो लोग क्या बन जाते हैं, ओवरसीज इलेक्टर्स बन जाते हैं। यहाँ देखिए एनआरआई जो लोग रहते हैं वो लोग अपना वोटिंग राइट और वोटिंग रजिस्टर्ड वोटर कैसा बन सकते हैं, तो वहाँ उनके कुछ कंडीशन से वो फुलफिल करना रहेगा। पहली चीज क्या रहेगा, वो इंडिया के सिटीजन रहना रहेगा, 18 ईयर्स एज कंप्लीट हो जाना चाहिए उनकी। तीसरी चीज फॉरेन में रहना रहेगा मगर फॉरेन की कोई सिटीजनशिप ऑब्टेन नहीं करना रहेगा। इंडिया से बाहर रहना मगर इंडिया की कोई सिटीजनशिप ऑब्टेन नहीं करना रहेगा और अपना नाम इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड करवाना रहेगा, तो वो वैलिड माना जाएगा, उनके कंडीशंस फुलफिल होंगे, वो रजिस्टर्ड वोटर्स कहलाएंगे। अब समझेंगे यहाँ फॉर्म 6A है क्या। फॉर्म 6A एक स्पेशल काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन है। जो एनआरआई लोग रहते हैं वो वहां से बैठकर यहाँ इंडिया में अपना नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अब ये जो फॉर्म 6A है वो कौन फिल करना रहेगा, स्पेशली जो एनआरआई लोग हैं वही लोग फॉर्म 6A फिल करना रहेगा, अपना नाम हम रजिस्टर्ड वोटर लिस्ट में ऐड करवाने के लिए। अब यहाँ कौन से डॉक्यूमेंट्स देना रहेगा आपको, यहाँ आपका पासपोर्ट और वीजा की कॉपी देना रहेगा और आपके रिसेंटली एक फोटो देना रहेगा। अब इसको किस तरह से आप सबमिट कर सकते हैं, या तो ऑनलाइन कर सकते हैं या इसको फिजिकली कर सकते हैं या पोस्ट के द्वारा भी इसे आप सबमिट कर सकते हैं फॉर्म 6A को देकर। फॉर्म 6A किस लिए जरूरी है, जो भी लोग एनआरआई रहते हैं और अपना नाम हम वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड करवाना चाहते हो तो उन्हें वहां फॉर्म 6A फिल कर रजिस्टर्ड वोटर लिस्ट में ऐड किया जाता है यहाँ हमको। अब देखेंगे जिसका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में जो एनआरआई है उनके माता पिता का नाम है और इनका नाम नहीं है मगर एट प्रेजेंट उनके पास रजिस्टर्ड वोटर आईडी कार्ड है, तो वो लोग उन्होंने क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले उनको वहां फॉर्म 6A फिल कर और ओवरसीज इलेक्टोरल में वो कैटेगरी में आना रहता है। फिर उसके बाद उन्हें मैपिंग करवा सकते हैं, अपना नाम अपने माता पिता के साथ लिंक करवा सकते हैं, या तो उन्हें ऑनलाइन भी करवा सकते हैं या नहीं तो फिजिकली भी करवा सकते हैं। तो इस तरह से वो लोग अपना एसआईआर का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इस पे हम रिप्लाई देंगे, इसका जवाब देंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों में अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है। और लॉ के रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन से क्वेरी है तो आप वो भी कर सकते हैं, और लीगल अवेयरनेस के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो भी कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।